हमारे लिए सारी मुश्किल क्यों होती है अभी? बेटा इस्लाम को ज़रूर फ़ॉलो करना है, अल्लाह को ज़रूर फ़ॉलो करना है, बट अल्लाह के नाम पे बेवकूफ़ नहीं बनना है। अल्लाह ने मर्द और औरत सब पे रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं। तो इसको कहते हैं अल्लाह की रूलिंग के साथ खेलना। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सब्र नहीं होता बेटा, ठीक है? सब्र की जो इस्लाम में डेफ़िनेशन, जो कुरान में जो उसकी डेफ़िनेशन है, जो हदीसों से डेफ़िनेशन मिलती है, सब्र का मतलब ये है। तो अल्लाह कौन से सब्र करने के वालों के साथ है? देखिए, पैसा अगर फाइनेंशियल नीड है, पैसा कमाने से अल्लाह ने कभी भी नहीं हमको नहीं रोका। कुछ भी काम करने से अल्लाह ने हमें नहीं रोका है। अल्लाह ने हमें सिर्फ़ रूलिंग्स बताई हैं कि चीज़ें ऐसी हों। अब हमारा मकसद ये होता है कि जब हमारा सिस्टम अगर शरिया वाला होता है ना, तो हमारे लिए हर जगह काम करना आसान हो जाता है, ठीक है? और क्योंकि हमारे लिए सारी मुश्किल क्यों होती है अभी कि पर्दा करके कोई भी काम करने में, क्यों? क्योंकि हम कर तो रहे हैं, अल्लाह की डिवाइन रेवोल्यूशन को मान रहे हैं, लेकिन जो सिस्टम जो है ना, वो सारे दूसरे सिस्टम है, जो मैन मेड है, जो अल्लाह के अगेंस्ट हैं, ठीक है? तो वो अपनी नफ्स की खातिर जीने वाले सिस्टम है, तो वो डिज़ायर पे चलने वाले सिस्टर हैं। तो डिज़ायर क्या है? डिज़ायर ये है कि वुमेन को देखें आदमी, तो वो क्यों बर्दाश्त करेंगे कि हिजाब वाली औरत मेरे सामने बैठ के काम करे? जब कि उसके सामने एक शॉर्ट ड्रेसेस में बैठी की लड़की काम कर सकती है, उसके पास ऑप्शन है। तो वो मैन जो है वो तकवा वाला नहीं है, अगर अल्लाह से डरने वाला मुस्लिम मैन नहीं है वो, तो वो तो यही चाहेगा ना कि उसके लिए आसानी हो। आसानी क्या हो? उसकी डिज़ायर्स पूरी हो। वो औरत को वैसे ही देखे जैसा वो चाहता है। वो औरत को फैशन के नाम पे वही पहनाए जो वो पहनाना चाहता है, जैसा वो उसको देखना चाहता है। ठीक है? तो इस तरीके से जो है ना इस्लाम रेगुलेट करता है हमारी इंस्टिंक्ट्स को। इंस्टिंक्ट्स जैसे क्या? कि देखने की ख्वाहिश। तो जैसे ये कैसे हुआ? ये एक किस्सा हुआ कि एक साहबी ने आके पूछा कि अगर किसी औरत पे नज़र पड़ जाए एकदम से, तो फिर मैं क्या करूँ? तो उन्होंने बोला कि आप अपनी नज़रें हटा लें, ठीक है? तो बाई चांस जो लुक हो गया उस पे नज़रें हटा ली जाएँ। इसीलिए उन्होंने कहा है कि डू नॉट फॉलो अप द फर्स्ट ग्लांस विद द सेकंड लुक। द फर्स्ट इज़ परमिटेड फॉर यू बट नॉट द सेकंड वन। अब कुछ लोग क्या करते हैं, देखो देखो बेटा, अल्लाह की रूलिंग सीधी सीधी है कि आपका पहला गलती से, मतलब मर्दों के लिए, ये मेन की रूलिंग्स है, बट हम वुमेन क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि हमें भी पता होना चाहिए कि अल्लाह ने अगर हमारे लिए कुछ रूलिंग दी है तो हमें पता हो कि मेन के लिए भी क्या रूलिंग है। गॉट इट? ताकि कल को कोई अपनी रूलिंग्स का अब्यूज करके कोई ये ना कहे, जैसे कि मान लो आपको अपना पता है बस कि हमें पर्दा करना है, ठीक, और आपको मर्दों का कुछ नहीं पता, तो अब आप क्या करेंगे? कोई भी मर्द है, कोई भी औरत आपसे औरत के नाम पे जो बोलेगी ना, अल्लाह वाला कार्ड खेलेगी। अल्लाह वाला कार्ड खेलने का मतलब, बेटा इस्लाम को ज़रूर फ़ॉलो करना है, अल्लाह को ज़रूर फ़ॉलो करना है, बट अल्लाह के नाम पे बेवकूफ़ नहीं बनना है। दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्या होता है, अक्सरियत में लोग क्या समझते हैं कि ये तो अल्लाह वाली होगी, तो ये तो बेवकूफ़ है, इसको जैसा चाहे चरवा लो, गधी है ये तो बेटा गधा नहीं बनना है, हमें बेवकूफ़ नहीं बनना है। अगर आप रियल इस्लाम फॉलो करेंगे ना, तो अल्लाह सुब्हान ताला आपकी विज़डम इंक्रीज़ करेंगे। इस्लाम आया ही इसलिए है कि औरत को इतनी ज़्यादा अक्ल और विज़डम दे कि वो अपने फैसले सही तरीके से ले पाए। कोई भी औरत और मर्द जो वो इस्लाम फॉलो करता है ना, रियल में मतलब नॉलेज गेन करता है, तो उसमें अक्ल आती है। ये नहीं कि इस्लाम के नाम पे आप और गधे बन जाओ। कोई बोले तुम तो इस्लाम पे चल रही हो, तुम्हें तो सब्र होना चाहिए, तो आओ मैं तुम्हें 2 लातें मारूं, तुम चौथी हो, चार और खा लेना। क्योंकि तुम इस्लाम पे चलने वाली हो, तो लाओ तुम्हारे सारे पैसे मुझे दे दो क्योंकि तुम इस्लाम पे चलने वाली। नो नो, दैट्स नॉट एट ऑल इस्लाम। ओके? इस्लाम इज करेज। अगर इस्लाम में अपनी ख्वाहिशों को कुर्बान करके दूसरों को चैरिटी करने का हुक्म है, एट द सेम टाइम कोई किसी के साथ नाइंसाफी कर रहा है ना, तो उसको हाथ से रोक के उसके मुंह पे उसे बोलने का हुक्म है कि मतलब कॉल अ स्पेड। ओके? इस्लाम गिव अस करेज। करेज तो देता है अल्लाह। जब अल्लाह कह रहे हैं कि जब तुम्हारी लाइफ का सेंटर मैं हूँ, तो तुम्हें क्या फर्क पड़ रहा है कोई तुम्हें ब्यूटीफुल समझे ना समझे? जब लाइफ का सेंटर मैं हूँ, तो कोई किसी के साथ नाइंसाफी कर रहा है, या कोई तुम्हारे साथ जुल्म कर रहा है, कोई किसी और के साथ जुल्म कर रहा है, तो तुम क्यों उसकी बातें सुनोगे? तुम समझ रहे हो? गलत चीज को सहना जो है ना, वो बहुत ज्यादा गलत होता है। तो इस्लाम के नाम पे बेवकूफ बनना इज नॉट इस्लाम, ठीक है? इस्लाम कभी ये नहीं कहेगा कि बिचारी बन जाओ, कोई एक गाल पे चाटा मारे दूसरा भी आगे कर दो। नहीं बेटा, नहीं, इस्लाम ये नहीं है, ठीक है ना? इस्लाम अदल और इंसाफ है। जभी तो वो अल्लाह से कनेक्टिविटी है कि हमें हम्बल रहना है, बट एट द सेम टाइम यू शुड बी स्मार्ट इनफ टू नो द पीपल, देयर इंटेंशन। ऐसा ना हो जाए कि कल को बोलेगी तो इस्लाम पे चलती, बिचारी है, हिजाब करती, सीधी सादी बच्ची, आओ इसको बेवकूफ़ बनाए, इसका अब्यूज़ करें, यही कहते रहें कि अल्लाह ने तुम्हें ये कहा है, अल्लाह ने तुम्हें वो हुक्म दिया। नहीं, यू शुड नो कि मैन को भी अल्लाह ने हुक्म दिए हैं कुछ। तो कोई मैन तुम्हें कल को ये ना करवा दे कि सारी, मतलब तुम्हें लगने लगे कि यार अल्लाह ने सारी रिस्ट्रिक्शंस औरतों पे डाली है। नहीं बेटा, अल्लाह ने मर्द और औरत सब पे रिस्ट्रिक्शंस डाली हैं। अल्लाह ने हर वो चीज़ करी है जो एक सोसाइटी को बेहतरीन तरीके से चलाने के लिए ज़रूरी।
ठीक है, तो उसमें हमारे ऊपर भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस है, उसमें मर्दों पे भी काफ़ी रिस्ट्रिक्शंस हैं। तो यहाँ पे देखो ना, मर्दों पे आई ना रिस्ट्रिक्शंस कि एक लुक तो परमिटेड है बट दूसरा लुक परमिटेड नहीं है। तो लोग इसको कैसे मिसयूज़ करते हैं कि वो एक बार देखते हैं ना, उसका नज़रें ही नहीं हटाते और देखते ही रहते हैं और कहते हैं कि फर्स्ट लुक तो परमिटेड है। तो इसको कहते हैं अल्लाह की रूलिंग के साथ खेलना। सेम वे जैसे वुमेन खेलती हैं कि हम तो हिजाब करते हैं बट वो मेकअप पूरा कर रही होती है, आई मेकअप बिल्कुल हाइलाइटेड होता है, उनकी लिपस्टिक के शेड्स बहुत ही ब्यूटीफुल, खूबसूरत, बहुत ही ब्राइट होते हैं ठीक है ना? उनके मतलब फुल ऑन मेकअप रहता है, यहाँ पे कानों में इयररिंग्स से लेके एवरीथिंग पूरी ज्वेलरी रहती है और उसके बाद सिर्फ हेयर्स कवर करने को और के बाद आप किसी मेल नामहरम के सामने आएँगे बेटा तो ये हिजाब नहीं है, कि इतनी सी बात है बस। तो ये भी हमने अल्लाह की रूलिंग के साथ खिलवाड़ कर दिया। तो ये जो इन्फ्लुएंसर्स कर रही हैं, वरना मुझे एज़ सच कुछ मसला नहीं किसी से भी, अगर वो हिजाब ना करके जो भी करेंगी ना तो वो पूरा-पूरा भाई पता है ना, तो अब जिस कमिंग जनरेशन उसे दिख रहा है कि हाँ, ये फुल ऑन डांस कर रही हैं या फुल ऑन घूम रही हैं, कुछ भी कर रही हैं, मेकअप कर रही हैं, ट्यूटोरियल बना रही हैं, व्हाटएवर इट इज़, तो हाँ पता है ये इनकी ये स्किल है, ठीक है। बट जब मैं उसमें हिजाब इन्वॉल्व कर दूँगी ना तो उसके साथ मेरी आइडेंटिटी जुड़ जाएगी कि यार एक मुस्लिमा ऐसा करती है। तो अब उसमें क्या होगा कि कमिंग जनरेशन को लगेगा कि एज अ मुस्लिमा आप सिर्फ दुपट्टा ओढ़ा आपने, ठीक है, आपके बाल कवर हैं, बट उसमें आपका मेकअप भी फुल है, आपके इयररिंग्स से लेके आपकी तबर्रुज है, मतलब आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, बहुत खूबसूरत आपकी ड्रेस है, बहुत खूबसूरत आपके शूज हैं, एंड यू आर फ्लॉन्टिंग इट ऑन सोशल मीडिया एंड पीपल आर लाइकिंग इट। तो इससे क्या लग रहा है लड़कियों को कि हिजाब में रहकर हम ये सब कर सकते हैं। बट बेटा दिस इज एक्चुअली नॉट हिजाब। तो ये औरतों ने रूलिंग उड़ा दी, मतलब औरतों ने इस रूलिंग का मजाक उड़ाया, ठीक है, उसके साथ खेला, मतलब मज़ाक उड़ाने से मतलब उसके साथ खेला, राइट? कि हेयर कवर करने का हुक्म है तो उन्होंने हर चीज़ को ले लिया, जबकि हेयर कवर के साथ मैंने लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि किन-किन चीज़ों का हुक्म है वो, राइट? कि तबर्रुज ना हो, शो ऑफ ना हो, ऑर्डिनरी जो अपीयर है वो सुत्ता ही रहे। ऐसे ही मेल भी ऐसे मज़ाक मतलब अल्लाह की रूलिंग्स के साथ खिलवाड़ करते हैं। कि do not follow up the first glance with the second look. The first is permitted for you but not the second one. Second permitted नहीं है, लेकिन लोग जो है फर्स्ट को ही खत्म नहीं करते कहते हैं कि फर्स्ट परमिटेड है तो और घूरते रहते हैं, जबकि पहले लुक में भी क्या हुक्म है कि देखा, अगर सरप्राइज का लुक हो गया, एकदम से देख लिया तो अपनी नजरें हटा लो। तो बहुत जरूरी है अपनी अपनी रूलिंग्स भी जानो और दूसरों की रूलिंग्स भी जानो, ताकि खुद को भी डिसीव ना करो और कोई दूसरा भी आपको डिसीव ना करे। ठीक, अपने साथ भी ईमानदार रहो और दूसरों के साथ भी रहो और दूसरों से बेवकूफ भी नहीं बनना। ओके, इस्लाम आपको और इंटेलेक्चुअल और इंटेलिजेंट बनाए, वो है इस्लाम। द वुमेन कैन ऑल्सो नॉट एंगेज इन और बिहाइंड हाइड फॉर एनी जॉब दैट एक्सप्लॉइट्स हर फेमिनिटी। एग्जैक्टली, अब उसकी फेमिनिटी को कोई एक्सप्लॉइट करे तो जब इस्लामिक शरिया होगी ना तो उसमें वो इस तरह की चीज़ों में भी अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करेगी। क्यों? अब जैसे इंजीनियर है, मेरी काफ़ी सारी फ्रेंड्स जो इंजीनियर हैं, बहुत अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह सब अबाया हिजाब में रहती हैं, लाख लाख रुपए, डेढ़ डेढ़ लाख रुपए महीने के कमाती हैं। तो बेटा मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ कि जब जब आप अल्लाह की खातिर चीज़ें करना शुरू करेंगे ना, मुश्किल है, आपको मेंटली प्रिपेयर रहना है कि दिस इज़ माय वो। अब जैसे ना एक बहुत अच्छा मैं आपको बताती हूँ, यहाँ पे सब्र के लिए कहते हैं लोग। मैं आपको ना यहाँ पे सब्र के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ आज। जैसे कि ना हम बहुत मतलब दिल के साफ हो गए, आप बहुत प्योर हार्टेड गर्ल्स हैं, ठीक है, सबकी इंटेंशन बहुत साफ है, सबके लिए बहुत अच्छा सोच रही हैं। तो पीपल अब क्या करेंगे, पीपल माइट ट्राई टू हार्म यू कैसे? जैसे कि ना आपको कुछ बातें बता दी, कुछ ताना मार दिया या गलतियां गिनाते रह गए, ठीक है, और है ना आपसे फिर कहा जाएगा, या फिर कोई है जो बहुत ही टॉक्सिक है, मतलब ओवर टॉक्सिक समझ रहे हो क्या होता है, जो हमेशा आपकी नर्व पर है, ठीक है। तो बेटा यू हैव टू सेट हेल्दी बाउंड्रीज मतलब कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन कम कर दो आप ऐसे लोगों से, बिल्कुल कोई आप पे वो नहीं है गुना, सलाम दुआ रखो बस। देर इज नो नीड कि सबको अपनी सारी बातें बताई जाएं, देर इज नो नीड कि सबको मतलब एक्सप्लेनेशंस दिए जाएं, ठीक है। तो हेल्दी बाउंड्रीज अच्छी है जहाँ पे ओवर टॉक्सिक हो रहा है, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो लोग बोलेंगे कि बेटा सब्र करो, मतलब है ना उसने तुम्हारे आके साथ, जैसे मान लो कोई शख्स है, मैं एग्जांपल देती हूँ, किसी ने ना चीट कर आपके पैसे ले लिए धोखे से, मान लो आपके पास 5,000 रुपए थे, किसी ने धोखे से आपके पैसे ले लिए, ठीक है। अब सब बोलेंगे कि अरे सब्र कर लो, सब्र कर लो, सब्र कर लो। अच्छा, फिर जो है वो इंसान दोबारा आ रहा है आपके पास, तो आप बोलोगे कि और दोबारा ऐसे ही बन रहा है कि प्लीज बहुत जरूरत है, पैसे दे दो, पैसे दे दो। तो आपको क्या लगेगा कि अच्छा मोमिन क्या करना चाहिए? अगर आप अल्लाह से कनेक्टेड है और एक बहुत अच्छे मोमिन है तो आपको क्या करना चाहिए? तो जनरली हमारी सोसाइटी में जो पता होता है वो लोगों को ये पता होता है कि अगर मैं एक बहुत अच्छी मोमिन औरत हूँ और मुझे पता है कि सबके साथ नेक तरीके से बात करनी, अच्छे से रहनी है, उसने मुझे धोखा दिया है, तो जब कोई दोबारा आके पैसे मांगेगी मेरी फ्रेंड, तो लोगों को जनरली लगता है कि मैं उसे पैसे दे दूं, ठीक। बट इस्लाम यहाँ पे ये कहता है कि उसे पैसे मत दो,
कैसे? क्योंकि एक हदीस है जहाँ पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अ मोमिन कैन नॉट बी बाइटन विद द सेम होल ट्वाइस, मतलब एक ही जगह से 2 बार डसा नहीं जाता मोमिन। तो मतलब क्या है कि एक बार आपको जहाँ से सबक मिल गया है कि ये बंदा इस तरीके का है, तो बेटा उससे होशियार रहो, अगर आप मोमिन हो तो। इज़न्ट इट अ ग्रेट लाइफ लेसन? इट इज़ अ ग्रेट लाइफ लेसन। और हमारी सोसाइटी में क्या कर दे, क्योंकि इस्लाम को बहुत ही अजीब तरीके से मतलब प्रेजेंट करने की वो हो चुकी है कि इस्लाम कुछ और ही और बताया कुछ और ही जाता है, कि चाटे चाटे खाते रहो इस्लाम, धोखे पे धोखे दे रहा है, आप उसको बोलो सबर सबर सबर। तो ना तो सबर ये है और ना ही इस्लाम ये है। अगर आप सच में इस्लाम पे चलोगे ना, तो किसी से एक बार धोखा मिलेगा तो अगली बार आप बहुत मोहतात रहोगे उससे, कि नहीं मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा समझ के मतलब इस पे भरोसा करना है दोबारा, ठीक है? वरना रेगुलर कल्चर वाला इस्लाम फॉलो करोगे तो वो यही बोलेगा कि एक बार धोखा खाए दोबारा दे दे पैसे, जाने दे, कोई बात नहीं अल्लाह की खातिर। तो बेटा ये अल्लाह की खातिर नहीं होता, बेवकूफ़ मोमिन नहीं, अल्लाह को कवी मोमिन पसंद है, कवी मोमिन, एक स्ट्रॉन्ग मोमिन, ठीक? तो यहाँ पे ये हो गया। और दूसरा सबर की डेफिनेशन अब आप सुनिए। एक हुआ कि ये उसने पैसे चले गए ना मेरे, जैसे उसने धोखा दिया मेरे पैसे चले गए, तो सबर कर लो। तो हाँ ठीक है, सबर का मतलब ये कि अब मैं ना, चलो ठीक है उसको माफ़ कर दिया मैंने, चलेगा भी, क्या ही कर सकती हूँ। या लेकिन अगर आप ले सकते हो तो बिल्कुल ले लो, लेकिन कुछ नहीं कर सकते तो हाँ आप सबर कर लिया आपने कि चलो चले गए, मैं कुछ नहीं कर सकती, आगे बढ़ के मूव ऑन कर दिया, ठीक। एक क्या हुआ, जैसे मैं आपको 2 सिचुएशन देती हूँ अब। चलो क्योंकि हम वुमेन का ही कर रहे हैं और हिजाब के बारे में बात करते हैं, हिजाब पर ही चलता है चलो। तो मान लीजिए एक लड़की है, ठीक है ना, उसने हिजाब करना शुरू करा, ठीक है। तो उसने ना बहुत सारी बातें सुनी यार, मतलब बहुत उसको ताने पड़ रहे हैं, एक उसके किसी ने हाथ भी उठा दिया, ताने वाने पड़ गए, ठीक है ना। इसके साथ ये सिचुएशन हो रही है, ठीक है ना। और जो एक लड़की है, बिना बात के मतलब कुछ गलत हो रहा है, जैसे कि ना वो कुछ गलत नहीं कर, लेकिन फिर भी मतलब उस पर जुल्म हो रहा है, जैसे जुल्म हो रहा है अननेसेसरी, मतलब कोई टॉर्चर कर रहा है उसको, अननेसेसरी चीजें हो रही हैं उसके साथ, जैसे कि कोई पैसे लेते ही जा रहा है, लूटता ही जा रहा है, लूटता ही जा रहा है, लूटता ही जा रहा है, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जब भी कोई किसी के साथ गलत करता है ना, तो क्योंकि करेज नहीं होता लोगों में, करेज मतलब हिम्मत नहीं होती, तो लोग कहते हैं कि सब्र कर लो, ठीक है। कि कोई जालिम है, जुल्म कर रहा है, तो बोलेंगे सब्र कर लो, सब्र मतलब बस चुपचाप हो, सहते रहो उसका गलत, ठीक। तो मैं आपको बताती हूँ कि ये सब्र नहीं होता बेटा, ठीक है। सब्र की जो इस्लाम में डेफिनेशन, जो कुरान में जो उसकी डेफिनेशन है, जो हदीसों से डेफिनेशन मिलती है, सब्र का मतलब ये है कि जब आप कोई सही चीज करो, ठीक है, उस सही चीज को करने की वजह से जो आपको प्रॉब्लम्स आए ना, तो उन प्रॉब्लम्स को सहना, वो सब्र है। जैसे कैसे, हजरत सुमैया पे वो हो रहा है टॉर्चर, ठीक है, हजरत बिलाल पे टॉर्चर हो रहा है, हजरत सुमैया पे टॉर्चर हो रहा है। अब ये टॉर्चर क्यों सह रहे हैं वो, क्योंकि वो सही चीज की तरफ है। जब वो सही करने गए, इस्लाम कबूल करा, उसकी वजह से उन्हें टॉर्चर किया जा रहा है। तो इस्लाम कबूल करने की वजह से जो उन पे टॉर्चर हो रहा है ना, तो यहाँ पे उन्हें जब सिर्फ उसको सहना है, कि ये है सब्र, कि अल्लाह इसका बेहतरीन नजर देगा, ठीक। आप गए कहीं पे, आपको नमाज पढ़नी है या आप हिजाब कर रही हैं, तो आपको इतनी गर्मी लग रही है, अब आप उस सही चीज को करने की वजह से जो आपके ऊपर जुल्म हो रहा है ना, जुल्म कैसे, गर्मी का जुल्म, या लोगों की बातों का जुल्म, या उनके तानों का जुल्म, ठीक है। तो ये आपको सहना है ना, जो ये आप जो सह रहे हैं ना, ये हुआ सब्र आपका। जब आपने सही चीज करी और उस सही चीज को करते हुए उस रास्ते में जो प्रॉब्लम्स आती है ना, उसको सहना होता है सब्र, ठीक। लेकिन कोई गलत कर रहा है और आप ये कहो कि गलत को सहते रहो क्योंकि ये सब्र है, तो ये सब्र नहीं है, ये गुनाह है, ठीक है। गलत करना और गलत को सहना दोनों गुनाह है, ठीक है। हमारे अंदर करेज नहीं होती, तो अपने करेज ना होने, हम जो बुजदिल होते हैं ना, बुजदिल होने को छुपाने के लिए हम कह देते हैं कि सब्र कर लो, हिकमत इसी में नहीं। जो गलत होता है वो गलत ही होता है और उसको करेजली कॉन्फिडेंटली फेस करना पड़ता है। अपनी गलती होती है तो अपनी गलतियों को भी फेस करना पड़ता है, और कोई जुल्म होता है तो उस जुल्म को भी सामने मुंह पे उसके खड़े होकर फेस करना होता है। ये इस्लाम है, ठीक। तो सब्र को कभी भी ऐसे मत लेना कि कोई गलत कर रहा है तो हाँ सब्र है, तो मतलब सब्र करना है तो चुपचाप सह लो, नहीं। आप सही करोगे अपना सही कदम। अब जैसे कोई गलत कर रहा है ना, तो एक आपसे कोई बोलेगा कि यार इसको गलत करने दे क्योंकि ये मतलब ये बहुत पावरफुल है, अभी ये बड़ा भाई है, मतलब तो अगर पैसे छीन रहा है तो उसको पैसे छीनने दो, ठीक है। या मम्मी के पैसे छीन रहा है, मम्मी से बदतमीजी कर रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो इसे करने दो क्योंकि ये तो सही कर रहा है, मतलब हम सब्र कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं, नहीं। एक तो आपने इसको सब्र समझ लिया, तो ये तो सब्र बिल्कुल नहीं, ये तो बुजदिली है। तो सब्र क्या हुआ कि जब आप उसको बोलेंगे कि भाई आप गलत कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है या तो वो बात माने
और नहीं मानेगा तो क्या करेगा, वो आप पे भी जबर करेगा, जुल्म करेगा। तो लेकिन जो आपने ये हक बोला ना, और इसके बदले में जो आपको बातें सुननी पड़ी उससे, यहाँ आप सब्र करोगे। मतलब ये जो बातें सुन रहे हो ना चुपचाप आप, ये है सब्र, और इस सब्र का रिवॉर्ड है। जो कहते हैं ना कि सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, और सब्र पे जितनी भी हदीसें कुरान की आयतें हैं कि उनके साथ अल्लाह है और अल्लाह उनका रिवॉर्ड देगा, अल्लाह उनके साथ होता है, साबरीन के साथ है। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, कहते हैं ना कि बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो अल्लाह कौन से सब्र करने के वालों के साथ है? वो सब्र वाले जो हक बोलते हैं, ठीक है, और उस हक बोलने के दौरान जो उन पर परेशानियां आती है ना, वो उसको सहते हैं। तो आपने जब अपने भाई को रोका कि आप मम्मा के साथ ये गलत कर रहे हैं, ठीक है, ये आपका एक्शन गलत है, आप इस अल्लाह के यहाँ इसके लिए अकाउंटेबल हैं, तो ये सच बोलने की वजह से उसको काउंटर अटैक, मतलब काउंटर करने की वजह से जो आपको अब वो बातें सुनाएगा ना, या वो जो मारेगा या बातें सुनाएगा, तो यहाँ जो आप सब्र करोगे ना, तो ऐसे सब्र वालों के साथ अल्लाह है। फिर बेशक इन्नल्लाह मअस साबिरीन आपके परफेक्ट होगा। लेकिन जब आप बोलो मार खाते जा रहे हो, जालिम के साथ मजलूम बने हुए हो, कुछ एक्शन नहीं ले रहे हो और बोल रहे हो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, तो क्यों? आपने तो हक बोला ही नहीं, तो अल्लाह आपके साथ क्यों होगा? कौन सा सब्र कर रहे हैं आप? आप तो जालिम को बढ़ावा दे रहे हैं जुल्म सके। आप किसी गलत आपके साथ आपके घर में हो रहा है, आप उसे होने दे रहे हैं, तो मतलब आप क्या कर रहे हैं? आप जुल्म को होने दे रहे हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे ये सब्र नहीं होता है, इसलिए ऐसे सब्र वालों के साथ अल्लाह भी नहीं होता। जब हम सोचते ना कि हम तो इतना जो सहते हैं, लोगों की बातें इतना करते हैं, हमारी तो चीजें चेंज नहीं होती, तो चीजें चेंज इसलिए नहीं होती क्योंकि हम हक बातें नहीं बोल रहे होते हैं, ठीक है। गलत बातों के लिए कोई सब्र नहीं होता, हक बोलने पे जो चीजें सही जाती है ना, उसको सब्र कहते हैं।